Question number 6. A company sells its product at rupees 15 per unit in a period. If it produce and sells 8,000 unit, it incur a loss of rupees 5 per unit. हमें 5 रुपये पर यूनिट का लॉस होता है. If the volume raised to 20,000, 8,000 की जगह 20,000 अगर सेल करेंगे तो it earn the profit of rupees 4 unit. Okay, क्या हमें क्या बोलना है कि कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ टर्म both in terms of the value and as well as in terms of the units. Okay, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 हमें उन्होंने क्या बोला है कि दैट इज बीईपी इन रुपीज, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालना है, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा. और बीईपी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज यूनिट्स में हमें निकालना है, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें उन्होंने डेटा क्या दिया है हम ये एक बार लिख लेते हैं. तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है हमारे यहाँ पर रुपीज 15 है. तो उन्होंने हमें दो पार्ट दिया है. दो पार्ट क्या दिया उन्होंने हमें कि अगर क्वांटिटी अगर 8,000 अगर हम सेल करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा तो वो हमारा 5 रुपये लॉस आ जाएगा. तो हमारा 5 रुपये लॉस आ जाएगा. और अगर हम क्वांटिटी को 20,000 अगर कर देते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट होगा हमारा रुपीज़ कितना दिया उन्होंने, रुपीज़ 4 का हमें प्रॉफिट होगा पर यूनिट का, रुपीज़ 4 का प्रॉफिट होगा पर यूनिट का. तो हमें ये दो वैल्यू निकालना है, इतना हमें डेटा दिया उन्होंने. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको तो मतलब ये कॉमन फॉर्मूला पता है कि दैट इज सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. बराबर है. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर ही होता है. कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो हम सबसे पहले इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन बनाएंगे, मतलब ये पार्ट वन और पार्ट टू का. तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है कि क्या है. तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू वाई. तो ये इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारे पास कुछ दो इक्वेशन आएंगे. अगले पेज पे सॉल्यूशन करेंगे. एक मिनट. हाँ, हम क्या करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हमने x माना है और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हमने y माना है. तो हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन रेडी होगा, वो हम देखेंगे यहाँ पर. दैट इज सबसे पहले इन पार्ट वन में जो कि हमें नेट लॉस होता था रुपीज़ 5 पर यूनिट का. तो हमें क्या करना है कि सेल्स लेना है हमें, दैट इज सेलिंग प्राइस है 15 इंटू 8,000 का क्वांटिटी है इंटू 8,000, ज़्यादा हो गया 8,000 इंटू 8,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएंगे हमने कि हमने वेरिएबल कॉस्ट के लिए एक्स अज्यूम किया, दैट इज 8,000 क्वांटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं, फिक्स कॉस्ट उन्होंने दिया है क्या, नहीं, फिक्स कॉस्ट उन्होंने नहीं दिया है. फिक्स कॉस्ट प्लस हमें प्रॉफिट सॉरी फिक्स कॉस्ट हमने अज्यूम किया है वाई. फिक्स कॉस्ट हमने अज्यूम किया है वाई. ओके, तो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर. हमें फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें निकालना है. प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, दैट इज 8,000 इंटू प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर लॉस हुआ है रुपीज़ 5 पर यूनिट का. ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें दैट इज 8,000 इंटू 15, दैट इज 1,20,000 माइनस 8,000 एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बिकॉज ऑफ 8,000 माइनस 5 है ना, तो 8,000 इंटू 5 करेंगे तो हमें माइनस 40,000 आ जाएगा. तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1. तो पार्ट टू के लिए अगर हमें सॉल्व करें, पार्ट टू के लिए, तो पार्ट टू में क्या है कि हमें सबसे पहले सेल्स आएगा. तो सेल्स 15 रुपीज़ इंटू 20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 20,000 इंटू एक्स बराबर है, प्लस फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं, दैट इज वाई प्लस हमें 20,000 इंटू प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट होता है 20,000 इंटू प्रॉफिट 4 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होता है. ओके, दैट इज अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा. 3 लाख माइनस 20,000 एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000. तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन वन में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमें एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएंगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय रिड्यूसिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख माइनस 20,000 x इज इक्वल टू वाई प्लस 80,000 माइनस करेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन 1,20,000 माइनस 8,000 x इज इक्वल टू वाई माइनस 40,000। तो ये माइनस करेंगे मतलब यहाँ पर सभी जगह पर माइनस का साइन आ जाएगा, बराबर है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये y प्लस ये माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो y कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 का प्लस है, 40,000 माइनस है, दैट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब इनकी एडिशन होगी। 80,000 प्लस 40,000 होगा 1,20,000 साइन आएगा, जो कि लार्जेस्ट अमाउंट है, दैट इज 80,000 का जो साइन है प्लस का, तो यही पे यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। वाई कट हो गया, 80,000 माइनस 40,000 प्लस माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख माइनस 1,20,000 1,80,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 दैट इज 12,000 एक्स। ओके, तो यहाँ पर 1,80,000 में से हम क्या करेंगे कि 1,20,000 को माइनस करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस को, और ये इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 1,80,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 12,000 एक्स। तो यहाँ पर 60,000 इज इक्वल टू 12,000 एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 5, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5। तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी यहाँ पर ₹5, बराबर है। तो अब इसी वेरिएबल कॉस्ट दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5 को हम किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ जाएंगी। तो हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, दैट इज इक्वेशन 2 है 3 लाख माइनस 20,000 एक्स, तो एक्स की जगह हम 5 डाल देंगे यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ओके, एक्स की जगह 5 डाल दिया। तो यहाँ पर वाई हमें नहीं पता है, यहाँ पर 80,000, ओके। 3 लाख 20,000 इंटू 5 अगर करेंगे, 20,000 इंटू 5 माइनस 1 लाख, तो 3 लाख माइनस 1 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू वाई प्लस 80,000। तो अगर ये 80,000 यहाँ पर गए तो y इज इक्वल टू 1,20,000, दैट मीन्स कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,20,000 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। तो यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट है, हमें क्या निकालना था, बीईपी इन रुपीज निकालना था सबसे पहले। तो 1,20,000 का हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। अगर हम पीवीआर निकाल ले तो फिर हमें यहाँ पर बीईपी इन रुपीज मिल जाएगा। तो पीवीआर हम कैसे निकालेंगे, तो पीवीआर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पीवीआर इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो हमें सेलिंग प्राइस है 15 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमने 5 अभी निकालना, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 अगर करेंगे तो हमारे पास पीवीआर पे आ जाएगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 15 परसेंटेजेस 66.67 परसेंटेजेस, दैट इज अगर यहाँ पर डिवाइड अगर करेंगे कि 66.67 परसेंटेजेस से, दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.666666, तो 1,80,000 का बीपी आ जाएगा। 1,80,000 इन रुपीज़ में है, ये इन रुपीज़ में है ये, तो यहाँ पर इन रुपीज़ में, ठीक है। हमें इन यूनिट्स में भी निकालना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कितना है 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 आ गया अपना, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 अगर करेंगे तो 12,000 यूनिट्स। तो ये अपने दोनों आंसर आ गए।